अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त आपके पास थ्री फेज सिस्टम नज़र आ रहा है। हम कमर्शियल जगहों पे जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे बहुत से मसले मसाइल आते रहते हैं। इस तरीके से सिस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल चेंज होते हैं, ठीक है। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बिल्कुल चेंज तरीके से वायरिंग वगैरह चीज़ें होती हैं। आइए हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बात करते हैं। ये देखिए, आपके सामने काफ़ी उलझा हुआ सिस्टम नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे नज़र आ रहा है आपको, काफ़ी उलझा हुआ सिस्टम है। आइए हम इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ जो समझने की है वो ये है, किसी भी सिस्टम्स की अगर वायरिंग आ रही होती है, सिस्टम से मुराद ये है कि एसी, लाइटें, पंखे, जो भी चीज़ होती है उसमें से दो तारें निकल रही होती है। अभी मैं सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम थ्री फेज़ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सिंगल फेज़ में जैसे कि आप जानते हैं कि पंखे की दो तारें आ रही होती हैं। एक तार न्यूट्रल के साथ अटैच हो जाती है और दूसरी तार बटन के साथ अटैच हो जाती है। उसमें ये होता है, जब हम बटन ऑन करते हैं तो ही आपका फ़ैन या लाइट चलती है, ठीक है। ये तो रहा सिंगल फेज़ का, ठीक है। इसी तरीके से सारी सिस्टम्स की वायर न्यूट्रल्स की आई है, वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पट्टी, ठीक है। न्यूट्रल कनेक्टर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल कनेक्टर है, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसको तो समझ गए, फिर जो सिंगल फेज़ की दूसरी वायर आ रही होती है जो फेज़ में लगती है, वो हम हस्ब ज़रूरत ब्रेकर के हिसाब से लगा देते हैं। ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे हम ब्रेकर के हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, अच्छा, कमर्शियल जगहों पे जब हम काम करने जाते हैं तो बहुत से मसले होते हैं। कुछ लोग जुगाड़ी वगैरह आ जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल, तो वो नहायत काम ख़राब करते हैं। कैसे ख़राब करते हैं, यही सवाल उठता होगा। ये देखें आपके सामने, ये वायर लगाई है इन्होंने, जुगाड़ से लगाई है, जिसकी वजह से मसला हुआ है। ये ब्रेकर आप देखेंगे, ये जुगाड़ से चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से मसला और क्रिएट होती है प्रॉब्लम। अच्छा, होता क्या है, ठीक है। अच्छा, सिंगल फेज़ का उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थ्री फेज़ की तरफ। थ्री फेज़ में तीन फेज़ और एक न्यूट्रल होती है। किसी भी सिस्टम्स में से निकलने वाली थ्री फेज़ में से तीन फेज़, एक न्यूट्रल, टोटल चार वायरें होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने दिखाया कि थ्री फेज़ का जो मीटर होता है उसमें से तीन फेज़ और एक अदद न्यूट्रल निकलता है, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा, ठीक है। उसी तरीके से अभी किसी भी सिस्टम को ऑन करने के लिए थ्री फेज़ की मोटर तो हमारी लगी होती है, ठीक है। जैसे थ्री फेज़ का कंप्रेसर हो गया, उसको ऑन करने के लिए तो थ्री फेज़ की सप्लाई चाहिए, लेकिन उसमें जो लगी हुई सर्किट होता है उसको सिंगल फेज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिंगल फेज़ न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, वो सिंगल फेज़ के होते हैं, तो इसलिए हम उस पर न्यूट्रल का कनेक्ट करते हैं। जब न्यूट्रल उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो ज़ाहिर है वो चीज़ ऑन हो जाएगी। थ्री फेज़ की हर चीज़ नहीं होती, तो इसलिए चौथी तार न्यूट्रल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल आ गई तो न्यूट्रल को भी हम इसी तरीके से लेके आके मेन बास में कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो थ्री फेज़ है उसको हम डेफिनेटली तीनों ब्रेकर्स जैसे सिस्टम देखा हुआ है, एक फेज़, दो फेज़, तीन फेज़। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फेज़, दो फेज़ और तीन फेज़, वन फेज़, टू फेज़, थ्री फेज़, या तीनों फेज़ों में हम इसको लगा देते हैं। उससे ये होता है, अच्छा, लगाने के बाद भी बाज़ औक़ात मशीन नहीं चलती थ्री फेज़ की, तो काफ़ी मसला होता है इस सिलसिले में। तो हम काफ़ी परेशान होते हैं कि यार थ्री फेज़ की सप्लाई दे दी है लेकिन वो चल नहीं रही। तो उसके लिए डिजिटल मीटर होता है, जिसकी वजह से हम इसको ऑपरेट करते हैं। डिजिटल मीटर के बारे में भी मैंने आपको बताया, एनालॉग मीटर के बारे में भी बताया। दो किस्म के मीटर होते हैं, एक डिजिटल होता है नंबर वाइज, और एक एनालॉग जो क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। जो पहले यूज़ होते थे, आज तो कल तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। आजकल डिजिटल मीटर हैं और डिजिटल ही वोल्ट मीटर भी आ गए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए एनालॉग बहुत कम ही होते हैं। खैर, डिजिटल, अच्छा, तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 440 चेक करते हैं, एक फेज़ को, दूसरे फेज़, दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से चेक करते हैं। जहाँ पे बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे जब आते हैं, लाइन वगैरह, पीएमटी वगैरह, ट्रांसफार्मर में इशू हो जाता है, तो वो करते क्या हैं, वो क्या करते हैं, एक फ़ेज़ उड़ गया तो उसी फ़ेज़ को साथ वो रिपेयर नहीं हो रहा होता, तो हमारे जो लोग होते हैं जो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो काफ़ी प्रेशर डालते हैं उन पे। तो वो क्या करते हैं, एक फ़ेज़ जो ऑन नहीं हो रहा होता, मिसाल के तौर पे ये फ़ेज़ नहीं ऑन हो रहा, तो वो क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके साथ इसको लूपिंग कर देते हैं, या इसको उठा के तार इसके साथ लूपिंग कर देते हैं, तो वो टू फेज़ हो जाता है। टू फेज़ में फिर थ्री फेज़ की चीज़ें नहीं चलती।
इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। 3 फेज़ मतलब 3 फेज़ होने चाहिए। 3 अलग अलग फेज़ होते हैं, इनकी साइकिल, इनकी हर्ट्ज़ बिल्कुल चेंज होते हैं, इनके वोल्ट्स भी बिल्कुल चेंज होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया और दिखाने की और समझाने की कोशिश की। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, समझने की वह बात होती है। और जो नए सीखने वाले हैं, मैं फिर कहूँगा कि अपने उस्ताद से, अपने अपने सीखने वाले जिससे भी वो काम सीख रहे हैं उनसे सवाल कीजिए, मशवरा कीजिए, मुझसे भी सवाल करेंगे, जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मुझे समझ आएगी, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 3 फेज सिस्टम्स के बारे में। फिर मैं कहूँगा, मैं इसके सिस्टम के बारे में दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये वायर है, ठीक है। एक वायर निकली सीधा इधर आ गई, ठीक है। दूसरी वायर निकली इधर आ गई, तीसरी वायर निकली इधर आ गई। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये और ये अलग क्यों ब्रेकर लगाए हुए हैं, ठीक है। ये और ये अलग क्यों लगाए हुए हैं? ये दरअसल 3 फेज सिस्टम्स के लिए लगाए हुए हैं। जैसे 3 फेज का सिस्टम होता है, एक ब्रेकर हमने यहाँ लगा दिया, अलग से तार निकाल के उसी से लूपिंग करके, दूसरा यहाँ लगा दिया और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलग कर दिया, इसी वजह से ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो समझने की और नहायत समझने की चीज़ है कि हम वायरों की डिसीजन कैसे करें, कौन सी वायर किस फेज़ में और कौन सी वायर कहाँ लगेगी। हमेशा वायर, ये याद रखिएगा, जो कम एम्पेयर की वायर होती है, जैसे मिसाल के तौर पे 729, ये 729 की तार है, ठीक है। ये हम कमरों की लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है 736 की तार, ये 736 की तार है। फिर हम 736 की तार हल्के फुल्के लोड के लिए, लाइक 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर तक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर 744 की वायर आती है। फिर वो 744 की वायर जो होती है, हम लोड के हिसाब से बढ़ाते हैं। ये 729 की तार 6 एम्पेयर तक के लिए बेहतरीन है, 8 एम्पेयर के तक के लिए बेहतरीन है, ठीक है। 736 की वायर, जैसे मैंने बोला, 12 एम्पेयर तक के लिए सही है। 744 की तार 18 एम्पेयर के लिए सही है। इसी तरीके से जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है, हम वैसे वैसे वायर का साइज़ बढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम कमरों में हेवी वायर क्यों नहीं डाल सकते, 736 डालते हैं, 744 डालते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मसला सॉरी, मसला ये होता है कि जैसी हेवी वायर लोगे आप, जैसे 744 की है, ये मीटर में काफ़ी बड़ी होती है, हेवी होती है, तो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट की वजह से हम वायर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। जैसे 736 की तार महंगी होगी, 744 की तार महंगी होगी, उससे सस्ती तार 736 होगी, फिर उससे सस्ती तार 729 होगी। अब हम लोग जब 729 की तार डालेंगे, बिलफर्ज वो 10,000 रुपये में एक कॉयल आ जाता है, या 5,000 रुपये में 729 का कॉयल आ जाता है। तो जाहिर है जब हम 744 का लेंगे वो 15,000 का आएगा। तो एक घर में काफ़ी सारी वायरिंग लगती है, तो अंदाज़ा लगाएं तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। ये तार 729 की जो हम कमरे में डाल रहे हैं, 744 की डालेंगे वो 5,000 में पड़ रही है। वही तार हम जब 744 की डालेंगे वो पड़ेगी 15,000 में। 736 की डालेंगे 10,000 में, 729 की डालेंगे 5,000 में। तो इस तरीके से जैसे जैसे तारें हैवी होती हैं, वैसे वैसे उसका लोड बढ़ता रहता है, कीमत बढ़ती रहती है। तो इसलिए एम्पेयर के हिसाब से ही तार को डाला जाता है। ब्रेकर्स के भी डिसीजन उसी हिसाब से लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी टीपी होती है। टीपी में हमेशा आप, टीपी जितना भी आप लोड काउंट करते हैं, बिलफर्ज हमने 50 एम्पेयर का लोड काउंट किया, तो आप टीपी 100 एम्पेयर की लगाएं, क्योंकि ये ऐसी वाहिद चीज़ होती है जो हम घड़ी के, काफ़ी कॉस्टली होती है। टीपी 3 फेज़ की टीपी काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है। सिंगल फेज़ के ब्रेकर इतने महंगे नहीं होते। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि जितने का भी लोड आउट काउंट करें तो उससे तकरीबन डबल ही रखें। 50 एम्पेयर पे 100 एम्पेयर की टीपी लगाएं, 100 एम्पेयर पे आप 150 एम्पेयर की टीपी लगा, 200 एम्पेयर की नहीं, सही है। ऐसे 50 एम्पेयर आप अबव रख के रखें, सही है। समझ आ गई हो, समझ आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50 एम्पेयर पे 100 एम्पेयर की, 100 एम्पेयर पे 150 एम्पेयर की, और 150 एम्पेयर पे 200 एम्पेयर की टीपी लगाएं। 50 एम्पेयर एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गर्मियों में हम कहीं कमरों में एसी वगैरह लगाते हैं या चीज़ लोड बढ़ाते हैं, तो हमारे पास एक्सेस होना चाहिए कम से कम 50 एम्पेयर। तो ये चीज़ नहायत बेहतरीन और अच्छी समझने की होती है। और 3 फेज़ के बारे में मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ कि जब भी काम कराएं प्रोफेशनल बंदे से कराएं, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे को पता होता है कि हमने काम कैसे करना है, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल ये होता है कि आपका काम तो कर देता है, ये देखिए जैसे नज़र आ रहा होगा, ये नॉन प्रोफेशनल बंदे ने काम किया। क्योंकि उसको जॉइंट लगाने का तरीका नहीं होता, कनेक्शन का तरीका नहीं होता, और किस तरीके से करना है, लूजिंग क्या होती है,
उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि शॉर्ट सर्किट क्या है और क्यों होता है, तो ये ज़्यादा समझने की चीज़ है। इन्हीं से टीपीओ में सबसे बेहतरीन चीज़ अर्थिंग होती है। अर्थिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है, इसमें कनेक्शन नहीं हुआ लेकिन अर्थ का कनेक्शन होना चाहिए टीपी के साथ, क्योंकि लोहे की बॉडी होती है तो इसमें अर्थिंग का कनेक्शन नहायत ज़रूरी रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, सवाल कीजिए, बेहतरीन कीजिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक, फिर कहूँगा अपना ख्याल रखना दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।